नया साल आने वाला है तो मैं आपको नए साल की खुशियां दिलाने वाला उपाय भी बताऊंगा। नए साल में ऐसा क्या, तन में ताज़ा जल भरें, उसमें तुलसी के 7 पत्ते डालकर भगवान विष्णु को समर्पित करें। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर वह जल पूरे परिवार को पीने के लिए, मतलब भगवान श्रीमन नारायण को स्नान करा कि वह जल, जब वो जल चरणामृत बन जाएगा तो सबको बांटिएगा। देखिए कि कैसे आपके दिन बदलने लगेंगे। जो लोग नित्य चरणामृत पीते हैं उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदा रहती है। घर में पूजा के स्थान पर अखंड ज्योत जलाकर रखनी चाहिए, इसे बुझने ना दें। समय समय पर घी या तेल, जो भी आप चाहें, जिस चीज़ का तेल या घी का दीपक जलाना चाहें उसमें तेल डालते रहें और घी डालते रहें, बत्ती ठीक रखें और रोज़ अपने मस्तक पर केसर का चंदन जरूर लगाएं। भगवान को चंदन लगाकर जो प्रसादी चंदन बचती है उसे अपने माथे पर लगाएं। नया साल आपके लिए कितना शुभ साबित होगा, आप ये काम करेंगे तो निश्चित सब कुछ अच्छा होगा। हफ्ते में कोई एक दिन कोई भी चुन लीजिए और उसे सुबह उठकर नहा कर हल्दी कुमकुम मिलाकर कलश जैसे आकारों की रंगोली घर के मेन गेट पर बनाएं। रंगोली की पूजा करें, इससे बुरी शक्तियाँ आपके घर में घुस नहीं पाती। आज भी भारत के कुछ कुछ हिस्सों में आज भी ये परंपरा है कि वह नित्य अपने घर के द्वार पर रंगोली बनाती हैं, अर्थात चौक पूरती हैं। घर में गलत शक्तियाँ, नेगेटिविटी प्रवेश ना करे, इसके लिए 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। तो आपके घर में पॉजिटिविटी तो प्रवेश करे पर नेगेटिविटी न प्रवेश करे। शक्ति घर में एंट्री ही नहीं करेगी, बुरी शक्ति, तो आने वाले आपके जो दिन हैं वो बढ़िया होंगे और जीवन सौभाग्यशाली बनेगा। 31 दिसंबर को शाम के समय चींटियों को आटा डालें। अगले दिन यानी 1 जनवरी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्नान करने के बाद मन में कोई भी इच्छा भगवान से कहें कि जो आपकी इच्छा है, कोई बड़ी कामना है, कोई बड़ा टारगेट पूरा करना है, तो सबसे पहले अपनी कामना भगवान को कहनी चाहिए। जब भगवान को आप अपनी कामनाएं सुनाते हैं तो भगवान उन्हें सुनते हैं और उनमें जो बेहतर होती हैं कामनाएं, भगवान उन्हें पूरा भी जल्दी करते हैं। एक कलावा लें और 7 बार गायत्री का मंत्र पढ़ते हुए अलग अलग 7 गांठ बनाकर उसे गले में धारण करें और फिर अगले वीरवार को नए कलावे पर गांठ लगाएं और पीपल पर चढ़ा दें। आपको कोई भी साल भर में यदि कोई कष्ट आए, कोई कष्ट आपको घेरता है, कोई परेशानी आती है, तो आप बीच बीच में यह उपाय करते रहें। इससे ना सिर्फ धन की कमी दूर होगी बल्कि सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। घर की किसी भी दिशा में फिटकरी का कुछ टुकड़ा सभी कमरे में और काम करने वाली जगह पर रखने से कई तरह के दोष मिट जाते हैं। अपने आप सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपका अगला साल बहुत सुकून से बीतेगा, सुखमय बीतेगा, आनंद से बीतेगा। बात करेंगे आज के भविष्य की। हम सबकी इच्छा होती है कि हम कभी न कभी गंगा जी में डुबकी लगाएं, लेकिन गंगा जी के डुबकी लगाने पर क्या हमारे पाप नष्ट होंगे, क्या हमारे जीवन में सुख बढ़ेगा? तो निश्चित मानिए ये भगवान का चरणामृत है, भगवान के चरणों से निकली गंगा है। जो गंगा जी तक नहीं जा सकते वो गंगा का स्मरण कर लें, गंगा जल छिड़क लें, और गंगा जा सकते हैं तो गंगा में भगवान का ध्यान करते हुए डुबकी लगाएं। निश्चित गंगा मैया हमारे मन के पापों को, शारीरिक पापों को समाप्त करती हैं। ठीक है, घर के आसपास नदी है, तालाब है, उसमें भी आप गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान करते हैं तो गंगा स्नान करने का ही आपको फल प्राप्त होता है। जब आप घर पर भी नहाएं तो गंगा च यमुना चैव ऐसे स्नान करते हुए हर हर गंगे गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, सभी नदियों का, पावन नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करते हैं तो गंगा यमुना में ही स्नान करने का फल आपको प्राप्त होता है। मंत्र पढ़ते हुए गंगा मैया का हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे पढ़ते हुए आप माँ गंगा जी की पूजा करें, उनमें जल चढ़ाएं और गंगा मैया को दुग्ध चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, गंगा मैया का इस तरह से पूजन कर सकते हैं। 10 प्रकार के पुष्प, 10 प्रकार के गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार की मिठाई, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल, ऐसा सब कुछ भी चढ़ाने का कुछ लोग भाव रखते हैं तो माँ को ये सब चीज़ें समर्पित करते हैं। जौ और तिल का
दान 16 मुट्ठी का होना चाहिए, कम से कम 16 मुट्ठी तिल जौ का दान करना चाहिए। दक्षिणा भी 10 ज़रूरतमंदों को ही करनी चाहिए। आप एक की भी करें अच्छा है, लेकिन ये जो विधान है 10 को करें तो बेहतर है, अच्छा होगा। 10 लोगों की मदद करेंगे तो अच्छा होगा। जब गंगा मैया में स्नान करें तब डुबकी ज़रूर लगानी चाहिए और गंगा जी का मंत्र ज़रूर आप पढ़ें। गंगा मैया का स्मरण करते हुए डुबकी लगाएं। तो गंगा में स्नान करते समय आप मंत्र पढ़ें, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया को प्रणाम करते हुए श्रीमन नारायण कहते हुए स्नान करें। बात करेंगे आज के विषय की, सास बहू में कैसे बनेगी। सास और बहू, भगवान ने कितना प्यारा रिश्ता बनाया है। माँ और बेटी, बहू बेटी है, सास माँ है। बेटे के विवाह के बाद सास, एक माँ से वह स्त्री सास बन जाती है, जो एक बहू सासू माँ कहकर पुकारती है। तो बहू बेटी है और सास माँ है, ये मानना चाहिए। एक तरह से देखें तो ये पवित्र रिश्ता है माँ बेटी का, क्योंकि एक स्त्री जो आपके बेटे से विवाह करती है वो अपने पति के साथ साथ पूरे परिवार को अपना मानती है। पति की माँ को माँ कहती है, पति के पिता को वो पिता बाबूजी कहती है। तो इस तरह से हम यदि दोनों ओर से, बहू भी अपनी सास से खूब प्रेम करें माँ की तरह और बहू भी अपनी सास को बेटी की तरह प्रेम करें, तो रिश्ते कितने मधुर होंगे, कितने अच्छे होंगे। आजकल बहुत सारे घरों में सास बहू के झगड़े देखने को मिलते हैं। कहीं कोई सास बहू से प्रताड़ित है तो कहीं किसी घर में बहू सास से प्रताड़ित है। रिश्ते बनाना जितना आसान है, उन रिश्तों को निभाना उतना ही कठिन सा लगने लग जाता है ना। जीवन भर निभाना बड़ा मुश्किल सा लगता है। दरअसल बेटों की जब शादी विवाह होता है तो माँ काफ़ी सारी उम्मीदें लिए बैठी रहती हैं कि मेरी बहू आएगी तो ये, आएगी तो ये, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन कई बार वो उम्मीदें खरी नहीं उतर पाती तो सासू माँ चिड़चिड़ी सी हो जाती है। उन्हें लगता है कि मेरे अनुकूल बहू नहीं है। वो उम्मीदें ज़्यादा करती हैं, अपेक्षाएं ज़्यादा करती हैं। जब अपेक्षाएं ज़्यादा हैं तो फिर उन्हें लगता है कि मेरी बहू में तो वो गुण है ही नहीं। लेकिन मैं आप सबके लिए एक बात कह दूं कि जो ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है वो वैसा ही रहेगा। कांटा सदा कांटा रहेगा, गुलाब सदा गुलाब रहेगा, नीम हमेशा कड़वी ही रहेगी, गन्ना हमेशा मीठा ही रहेगा। इसलिए मेरी बात माने तो आप लोग बड़े प्रेम से, सास कैसी है उसे वैसे ही स्वीकार कर लें, चिड़चिड़ी है तो चिड़चिड़ी स्वीकार कर लें, बहू जैसी है वैसी स्वीकार कर लें और बेहतर तरीके से। मैं तो एक चीज़ समझता हूँ कि रिश्तों में जितना आप कम बोलते हैं, चुप रह करके हर समय प्रसन्न रहते हैं, आप उतने खुश रहते हैं। बोलिए ही मत, चुप रहने की आदत बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, अपने आप को भगवान में बिजी रखिए। बहू को 100 बार समझाइए, पर ना समझे तो समझ लो कि अब उसे आप नहीं समझा सकते। ठीक है, हो सके तो साथ में बैठ कर के भोजन करें, सब लोग एक साथ खाएं, एक साथ आप काम को मिल बांट के करें। कोशिश करें कि कुछ काम सास करे तो कुछ काम बहू करे। बहू का काम है कि वो अपनी सास को कोई काम ना करने दे। माँ जी आप बूढ़ी हैं, आप क्यों करेंगी, हम करेंगे। ठीक है, तो बहू जब सारा काम खुद करना चाहे तो सास को भी कहना चाहिए, बेटा थोड़ा तू आराम कर ले, मैं कर लेती हूँ आज का काम। बस जहाँ ये भावना आ जाती है कि मैं करूँगी काम, आप आराम करो, यही भाव बहू, यही भाव सास रखे तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। ठीक है, बात करेंगे आज के समाधान की। सास बहू की लड़ाई में हमेशा पुरुष त्रिशंकु बन जाता है। वह किस ओर जाए यह सोच करके परेशान रहता है। माँ की ओर जाए तो पत्नी नाराज, पत्नी की ओर जाए तो माँ नाराज। पुरुष करे तो करे क्या, इसलिए पुरुषों को हार्ट अटैक ज़्यादा आता है। वो पुरुष क्या करे, पत्नी की तरफ जाता है तो माँ नाराज होती है, तू तो पत्नी का गुलाम हो गया। और माँ की तरफ जाए तो पत्नी बोलती है मैं मायके जा रही हूँ, तुम तो माँ के साथ रहो, या मुझे रखो या अपनी माँ को रखो। प्रेम से रह लेने में कितना अच्छा है ना, कितने अच्छे से रिश्ते निभ जाते हैं, कितने अच्छे से हम जीवन जी लेते हैं। जीवन इतना भी परेशान नहीं करता जितना परेशान आज लोग हैं। इतना भी तो परेशान नहीं करता ना जीवन जितना आजकल लोग परेशान हो जाते हैं। उधार लेना बंद करें और मेहनत ज़्यादा करें, ज़्यादा पैसा कमाएं। खर्चे बिल्कुल जीरो करें, खर्चे कम करें। दाल रोटी का खर्चा तो लगेगा, बिजली का खर्चा तो लगेगा, ये सही है।
परंतु इसके अतिरिक्त 1 रुपये का भी फिजूल खर्चा ना हो, ऐसा प्रयास करने से आप खर्चा कम करिए, अपनी इनकम, अपनी कमाई बढ़ाइए और नित्य आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे रोज, तो सुंदरकांड का पाठ करने के बाद निश्चित ही आपका कर्जा मुक्त होगा। रोज सुंदरकांड का पाठ करिए, तुलसी के 11 पत्ते तोड़िए और 11 पत्ते तोड़ करके और रोज तुलसी से भगवान नारायण का, भगवान श्रीमन नारायण को लक्ष्मी, एक वो चित्र लाइए जिसमें लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान नारायण लेटे हुए हैं, उस छवि में 11 तुलसी भगवान श्रीमन नारायण को अर्पित करिए, उनके चरणों में चढ़ाइए। और जब चरणों में चढ़ाएंगे तो मंत्र पढ़ते हुए श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, इस मंत्र से 11 तुलसी का दल चढ़ाएंगे। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। आपके घर में शालिग्राम जी हों तो शालिग्राम जी पर ये तुलसी 11 बार चढ़ा सकते हैं मंत्र बोलकर, या भगवान नारायण आपके घर में खड़े हुए हों और नारायण के चरणों में आप इस तरह से आप तुलसी चढ़ा सकते हैं, तो आप निश्चित भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से, माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा से आप कर्जे से मुक्त होंगे। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। घर में किसी भी तरह की कलह समाप्त करने वाला जो उपाय है, घर में रहने वाले सदस्यों के बीच आए दिन झगड़े यदि होते हैं, उनके आपस में बिल्कुल भी बातें नहीं बनती, तो परिवार का मुखिया रात को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में पानी भर कर रख दे और सुबह जो भी उसका गुरु मंत्र है वह उस मंत्र का स्मरण करे, मंत्र का जाप करे, और इस जाप को करते हुए वह जल स्नान ध्यान कर करके और पीपल में वह जल चढ़ा देने से परिवार का क्लेश समाप्त हो जाता है। घर में सभी शांति से रहने लगते हैं। फिर नया साल शुभ होने से, नया साल सुंदर होने से कोई नहीं रोक सकता। सुंदर आपका वर्ष बीते, यही कामना है। बात करेंगे आज के संस्कार की। घर में रोज सुबह पूजा आरती करनी चाहिए और बड़े प्रेम से भगवान का ध्यान करना चाहिए, नित्य आरती करना चाहिए। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। धनबाद से जगदीश जी का सवाल है, गुरुजी पिछले 1 साल पहले मेरी जॉब चली गई थी, 1 साल में बेरोजगार हूँ, 1 साल से नौकरी नहीं लग पा रही है, छोटा सा ठेला लगाकर परिवार पाल रहा हूँ, क्या करूँ? देखिए, आप जो काम कर रहे हैं उसे और बेहतर तरीके से करें, कुछ नया सोचते रहें, कुछ बिजनेस करने का, कुछ अच्छा जो चल रहा है उसे चलने दें, उससे और बेहतर करें, साइड में कुछ और सोचते रहें, निश्चिंत रहें, भगवान का चिंतन करें, आपका काम जरूर होगा। आप रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करिए, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल करके, लाल करके जल, और फिर सूर्य भगवान को चढ़ाने से आपका कारोबार ठीक चलेगा। गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड रसोई चलती है, वृद्ध माताओं की सेवा चलती है, ये सभी सेवाएं आपके लिए कल्याणकारी हैं। आप भी गौरी गोपाल आएँ, वृंदावन आएँ, आप भी इन सेवाओं को देखें और आप भी इन बेसहारा वृद्ध माओं का सहारा बने। कल आपसे बात करेंगे नए विषय के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में नए साल के पक्ष में क्या करना चाहिए, हमारा जीवन सुखमय जीवन व्यतीत हो, इसके बारे में विस्तार पूर्वक से बताया है। आप लोगों ने इस कथा को सुना होगा तो समझ में आ ही गया होगा। महाराज ने बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, जो हम लोग अगर समय से पहले फॉलो कर लेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा और नए वर्ष पूरा मंगलमय ही होगा। इसीलिए महाराज जी ने पहले ही आप लोगों को सूचित कर दिया है कि आप लोग कैसे कैसे उपाय करें ताकि आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो। हमने इस कथा को सुना तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला है। आप लोग अगर इस कथा को सुने होंगे तो आप लोग भी बहुत कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उपाय ही करके देखो और आपका जीवन बहुत सुखमय और मंगलमय बीतेगा। और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं महाराज की तरफ से देते हैं और मैं भी आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और जीवन सभी का मंगलमय हो। और महाराज जी की कथाएं तो अच्छी ही लगती हैं, इसीलिए महाराज जी की कथाएं हम बहुत ही नित्य प्रति सुनते हैं और सनातन धर्म में सनातनी भाइयों को
श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की कथाएं अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। इसीलिए महाराज जी ने बहुत कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनको करने से हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होगा। आप लोग इनकी बातों को अवश्य ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं महाराज जी। इसलिए हमें महाराज जी की कथाएं अच्छी लगती हैं। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। इसी तरह की हम इंटरेस्टिंग कथाएं लाते रहेंगे और आप लोगों को सुनाते रहेंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें।